हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो कल जो है चैप्टर थर्ड में थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे छूट गए थे, तो आज हम उन पे बात कर लेते हैं। तो वो है कुछ विशेष जानवर, और ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें जो है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को ना रखे। तो अभी फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर लें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो अपने नोट्स बना सकते हैं। तो पहला जानवर है हमारा बाघ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। इसकी आयु लगभग 26 वर्ष होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है। मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है और रात में भी देख सकता है। बाकी में उसके बच्चे समूह में रहते हैं, बाघ समूह में नहीं रहता है। जब इसका बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कितना होता है? आधा किलोग्राम होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानवर जो है वो है हाथी। स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे भारी जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है। इसका रंग काला होता है। यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलता है। देखिए, हाथी जो है अपने शरीर को जब ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलता है। एक वयस्क हाथी लगभग 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल पत्ती एक दिन में खा जाता है। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथियों के समूह में हाथियां व बच्चे ही होते हैं, हाथी समूह में नहीं रहते हैं। तो देखिए सेम है, इसमें भी बाघिन जो होती है समूह का नेतृत्व करती है, और इसमें हाथी में जो हाथिनी होती है वो समूह का नेतृत्व करती है। समूह की नेता सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है। हाथी बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे। अब नर बच्चे जो होते हैं वो हाथी के 14 से 15 साल की उम्र के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। देखिए, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन्स जो होते हैं ये ना उड़ने वाला पक्षी होता है। यह पानी में तैर सकता है। आपने देखा होगा, डिस्कवरी वाले चैनल्स पे देखा होगा अक्सर। ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ पर अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है और यह समूह में रहता है। इसके बाद बात आ जाती है व्हेल मछली की। यह पानी में रहने वाली स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। पृथ्वी पर देखा जाए तो यह सबसे बड़ा है। स्थल मंडल पर हाथी है। इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 90 वर्ष होती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांप। तो सांप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रेंग कर चलता है। इसके दांत होते हैं, परंतु यह भोजन को निगलता है। इसके कान नहीं होते, यह केवल कंपन को महसूस करता है। जहर निकालने के लिए अपने अगले 2 खोखले दांतों का उपयोग करता है, जिन्हें हम कहते हैं विष दंत। और हमारे देश में 4 प्रकार के ही केवल जहरीले सांप पाए जाते हैं, बाकी सांपों में जहर नहीं होता है। नाग, दुबोइया, करैत और अफाई। कोबरा सांप अपना घोंसला बनाता है। एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, वो कोबरा। अजगर सांप सबसे लंबा है और ये किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं। सांप क्योंकि चूहों को खाता है, फसल में चूहे हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं केचुए की। केचुआ भी जो होता है रेंग कर चलने वाला जीव। यह भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल होती है। केचुआ जमीन पर छेद बनाते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी जो होती है पोली हो जाती है और पौधों को वायु आसानी से मिल जाती है। केचुओं को किसान का मित्र भी कहता है। देखिए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अभी आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने भी सांप को भी किसान का मित्र बोला, केचुए को भी बोला, तो जब दोनों ऑप्शन में दिए हो तो आप केचुए को टिक करोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्लॉथ की। तो स्लॉथ क्या होता है? यह भालू जैसा दिखने वाला होता है। यह रात्रिचर है, सिर्फ दिन में सोता है। यह 18 घंटे सोता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह पेड़ के पत्ते खाता है और यह एक अच्छा तैराक भी होता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको जैसे स्लॉथ की वो 4 क्वालिटीज़ दे देगा, उसमें से एक गलत होगी या फिर 3 गलत होंगी, एक सही होगी। तो आपको ये पॉइंट्स बस याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल यानी कोशिका। जिस तरह हमारा घर जो है ईंटों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार हमारे शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जैसे जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब बहुकोशिकीय जीव कवक,
जानवर आदि। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। देखिए, इतना मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारा कुछ मैटर पसंद आया होगा। बात है हमारा टाइम सेव करने की। आप यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो आपको 1 घंटे की भी इतना मैटर आपको टीचर्स 1 घंटे में पढ़ाएंगे, और यहाँ पे केवल आपका 5 मिनट में सारा कुछ रिवीजन हो रहा है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे, जिनका सीटेट नहीं निकला, अभी मैंने पिछली बार सीटेट जस्ट दिया था, मेरा क्वालिफाई हो चुका है। जिन बच्चों का नहीं निकला तो वो शॉर्ट टाइम में अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मोस्टली उन बच्चों को आप ज़रूर शेयर करिएगा जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ठीक नहीं होती है, जो तैयारी नहीं कर पाते हैं। पेपर होने के बाद मैं मैच करवाऊंगा कि मेरे पढ़ाए हुए मैटर से कितना सीटेट के पेपर में फंसा है। थैंक यू।